प्योर वाटर यानी पानी भी एक तरीके का वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस यानी H प्लस और OH माइनस में भी पार्शियली डिसोशिएटेड फॉर्म में रहता है। जैसे H2O तो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, और वो ऐसे प्योर वाटर में अगर रखा हुआ है तो वो अपने आयनिक फॉर्म, इसका आयंस कौन कौन है, तो इसका आयंस है H प्लस और OH माइनस, ये दोनों में वो डिसोशिएट करता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि वो डिसोसिएशन बहुत ज्यादा कम होता है, यानी कि एक प्योर वाटर का बॉटल रखा हुआ है तो उसमें H प्लस और OH माइनस दोनों आयंस प्रेजेंट है, बट बहुत थोड़ा सा प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये है लिक्विड और आयंस जो भी प्रेजेंट रहेगा पानी में अगर प्रेजेंट है तो वो एक्वस फॉर्म में रहेगा, तो इसके ब्रैकेट में देखो एक्वस लिखा हुआ है। और ये डिसोसिएशन का जो प्रोसेस है वो इंडोथर्मिक है, देखो दिख रहा है डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब डिसोसिएशन ऑफ वाटर टू H प्लस एंड OH माइनस इज इंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। अब अगर इस इक्विलिब्रियम का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन लिखे तो क्योंकि ये वाटर के लिए डिफाइंड है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं KW, ठीक है। ये KW और कुछ नहीं है, वो KC ही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन ये वाटर के लिए है तो उसके लिए हम लोग यहाँ W लगा दिए हैं नीचे, तो उसका नाम हो गया उसका सिंबल हो गया KW, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और उसका इक्वेशन अगर लिखेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो इक्वेशन होता है वही लिखेंगे, यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिखना था H2O, बट क्योंकि ये H2O प्योर लिक्विड फॉर्म में है तो आप लोग को पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले इक्वेशन में प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड को हम लोग मेंशन नहीं करते, उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे H प्लस इंटू OH माइनस। ये इक्वेशन पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी काम का है कि कहीं भी अगर मान लो आपको H प्लस दिया हुआ है आपको OH माइनस निकालना है या वाइस वर्सा, यू यूज दिस इक्वेशन, ठीक है। KW इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड इट इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। KW like all other equilibrium constant depends only on temperature। जैसे आप लोगों को पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ तापमान पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वैसे ही KW भी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसमें से एक वैल्यू आप लोगों को याद कर लेना है, एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन विच इज व्हाट, विच इज रूम टेम्परेचर, दिस इज रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन जो कि रूम टेम्परेचर होता है, उसमें KW का वैल्यू होता है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 m स्क्वायर। ये m स्क्वायर कैसे आया, बिकॉज कंसंट्रेशन दोनों है तो इसका भी यूनिट m, इसका भी यूनिट m स्क्वायर हो गया। खैर वो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला वैल्यू ध्यान रखना है, 10 टू द पावर माइनस 14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस में KW का वैल्यू, ठीक है। तो अगर मान लो आपको बात कर रहा है किसी क्वेश्चन में कि सवाल में आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन दे दिया है, निकला हुआ है, और आपको OH माइनस निकालना है, यू कैन यूज दिस इक्वेशन। KW की जगह ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, H प्लस जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको पुट करेंगे, यू कैन कैलकुलेट OH माइनस और वाइस वर्सा, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान दो, क्योंकि ये रिएक्शन इंडोथर्मिक नेचर का है तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर एक रिएक्शन इंडोथर्मिक है तो उसमें टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ता है। कैसा एक इक्वेशन रहता है, इक्वेशन यहां पे हम लिख रहे हैं ln, यहां पे KC लिखते हैं बट यहां पे क्योंकि KW है तो KW लिख देते हैं, KW2 डिवाइड बाय KW1 इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइड बाय R, और ब्रैकेट में जाता है T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1 T2। तो ये इक्वेशन के थ्रू हम लोग ये पता लगाते हैं कि अगर डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि रिएक्शन क्या है इंडोथर्मिक, तो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, देखो डेल्टा H पॉजिटिव हो गया, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो T2 का वैल्यू T1 से बड़ा हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर वाला चीज भी पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल टर्म जब RHS वाला पॉजिटिव हो गया तो ये ln का ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके वजह से ये अंदर वाला जो चीज है ये 1 से बड़ा हो जाएगा और KW2 का वैल्यू KW1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। खैर उस पार्ट में बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहे बिकॉज वो केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है, तो हम लोग सीरियसली यहां पे ये बात करते हैं कि इफ डेल्टा H इज पॉजिटिव, जो कि है इस बार, अगर डेल्टा H पॉजिटिव है यानी कि रिएक्शन इंडोथर्मिक है, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा यानी KW का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और अगर आप टेम्परेचर को घटाएंगे तो KW का वैल्यू घटेगा यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू घटेगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर KW का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो 25 डिग्री से ऊपर का कोई टेम्परेचर अगर हुआ तो KW का वैल्यू इससे ज्यादा होगा, बढ़ेगा, और अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम कोई तापमान हुआ तो KW का वैल्यू इससे कम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, एंड दिस इज व्हाई बिकॉज द रिएक्शन इज इंडोथर्मिक, डेल्टा H इज पॉजिटिव, ठीक है।
न्यूट्रल सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, डिपेंडिंग ऑन द कंपैरिजन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन के बराबर है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन से बड़ा है, यानी कि ज्यादा है H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो सॉल्यूशन एसिडिक है। और अगर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन H प्लस आयन कंसंट्रेशन से ज्यादा बड़ा है तो वो सॉल्यूशन बेसिक है। बहुत सिंपल सा फंडा है कि जो ज्यादा उसके तरफ इंक्लाइंड रहेगा नेचर ऑफ योर सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे पीएच स्केल, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि आपको किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ऐसा बहुत सारा सवाल आप लोग को मिलेगा, पीएच कैसे निकालते हैं, बेसिक सा एक फॉर्मूला है पीएच निकालने का। लेकिन पीएच वाले पार्ट को पूरा पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, आई वुड सजेस्ट कि आपको लॉग और एंटी लॉग निकालने आता हो, एटलीस्ट बेसिक्स आता हो। तो आपको चैनल पे एक वीडियो दिख जाएगा, हाउ टू कैलकुलेट लॉग एंड एंटी लॉग विदाउट लॉग टेबल। उस वीडियो को पूरा प्रॉपरली देख लो, जिसमें कि हम लॉग और एंटी लॉग दोनों निकालना सिखाए हैं बगैर लॉग टेबल के, जो कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूजफुल है। इनफैक्ट कुछ कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं उस वीडियो में, जो कि पीएच और H प्लस आयन कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। उसको आप पूरा जल्दी से देख लेंगे तो फिर ये वाला पार्ट आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आएगा। देखिए, पीएच का एक सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा डिफिनेशन है कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच इज डिफाइंड एज माइनस लॉग ऑफ H प्लस। थोड़ा इसको हम राइट शिफ्ट कर देते हैं। pH is माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यानी कि जो भी सॉल्यूशन का H प्लस आयन कंसंट्रेशन उसको पुट कीजिए माइनस लॉग में, लॉग एंटी लॉग निकालना आप लोग को आता ही है, तो वहां से आप pH निकाल लेंगे। और अगर मान लो आपको क्वेश्चन में pH दिया हुआ है एंड यू हैव टू कैलकुलेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो भाई इसको ऐसे कर लो ना, ये माइनस पहले इधर भेजो, फिर लॉग इधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। सो ये इक्वेशन हो जाएगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन विल बी एंटी लॉग ऑफ माइनस pH। आप अगर लॉग एंटी लॉग वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन को दे करके pH निकालने वाला भी एक दो क्वेश्चंस बनाए हैं, और जिसमें pH दिया हुआ है और H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालना है, वैसा भी कुछ क्वेश्चंस हम उसमें सॉल्व किए। ठीक है, लाइक दिस pH, वैसे ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है POH। जैसे यहां पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन है, वहां पे क्या पुट कर देंगे, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। सो pH इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस, POH is minus log of OH minus ion concentration, and similarly pKw is minus log of Kw। Kw ionic product of water, जस्ट पढ़े हम लोग, तो माइनस लॉग ऑफ ionic product of water is pKw। ठीक है, ये बेसिक दो तीन फॉर्मूला, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर अब यहां देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पे आप लोगों को पता है कि Kw का वैल्यू होता है 10⁻⁴, भी जस्ट पढ़े हम लोग। एट 25 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ Kw इज 10⁻⁴। तो इसमें अगर माइनस लॉग लगा देंगे तो pKw आ जाएगा, और माइनस लॉग लगाएंगे 10⁻⁴ पे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 14। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे pKw का वैल्यू कितना होता है, 14। 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दोगे तापमान तो Kw का वैल्यू 10⁻⁴ से ज्यादा हो जाएगा, अभी जस्ट पढ़े हम लोग। और दोनों तरफ अगर माइनस लॉग लगाओगे आप, तभी ना ये pKw बनेगा, तो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगा। दोनों तरफ क्या लगा रहे हैं हम, माइनस लॉग, तो माइनस आया ना, माइनस आने से क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्स हो जाएगा इनइक्वालिटी, और pKw विल बी लेस देन 14। pKw इज लेस देन 14 कब, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। उसका इंपैक्ट हम लोग देखेंगे pH पे थोड़ा देर में। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो हम लोग को पता है Kw का वैल्यू, आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू 10⁻⁴ से कम होगा। देखिए हम लोग फिर यहां पे माइनस लॉग लगाएंगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ pKw विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन 14। तो पहले तो ये तीनों चीज आप लोग समझ लो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे pKw 14 है, 25 डिग्री से हायर टेम्परेचर पे pKw का वैल्यू 14 से कम है, और 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे pKw का वैल्यू 14 से ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट लिखते हैं। ये देखिए, ये वाला जो इक्वेशन है H प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू Kw, ये अभी हम लोग जस्ट पढ़े और हम आप लोगों को बता भी रहे हैं कि काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, इसमें हम दोनों तरफ माइनस लॉग लगा देते हैं, दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस लॉग H प्लस विल बिकम PH, माइनस लॉग OH माइनस विल बिकम POH। यहां पे प्लस का साइन क्यों आ गया, लॉग का प्रॉपर्टी है भाई, लॉग XY इज इक्वल्स टू लॉग X प्लस लॉग Y। ठीक है, ये हो गया, और माइनस लॉग Kw इज pKw। तो लाइक दिस इक्वेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि कहीं पर अगर pH का वैल्यू दिया हुआ है और आपको POH निकालना है तो इस इक्वेशन को यूज करके आप कंफर्टेबली निकाल सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है जिसमें कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बराबर होता है। ठीक है, दोनों तरफ अगर माइनस लॉग लगाओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, pH विल बी इक्वल टू POH। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो,
न्यूट्रल सॉल्यूशन है जिसके लिए प्रॉपर्टी क्या है कि पीएच का वैल्यू पीओएच के बराबर है, और ये वाला इक्वेशन जो ये हमेशा हर समय ट्रू है। तो अगर यहां पे pH इक्वल्स टू पीओएच, यहां पे अगर हम पुट कर दें तो पीओएच की जगह क्या लिख सकते हैं, pH, है ना, ये वाला पुट कर दिए तो ये हो जाएगा 2pH इज इक्वल्स टू pKw एंड द वैल्यू ऑफ pH विल बी pKw बाय 2। समझना है कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है उसका डिफिनेशन ये है कि जो pH का वैल्यू है वो pKw बाय 2 है। आप लोग जो देखते हैं ना 7 का बात करते हैं आप लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे है, अभी बात करेंगे उसका। अदरवाइज न्यूट्रल सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या है, द वैल्यू ऑफ pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑलवेज pKw डिवाइड बाय 2, और pKw का वैल्यू हम लोग टेम्परेचर के साथ चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे न्यूट्रल सॉल्यूशन का डिफिनेशन है वैसे ही एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का भी डिफिनेशन है, देख लीजिए। एसिडिक सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या है, H+ आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH- आयन कंसंट्रेशन। दोनों तरफ माइनस लॉग लगाएंगे तो आपको पता है इनइक्वालिटी पलट जाएगा, तो pH विल बी लेस देन POH, है ना, दोनों तरफ माइनस लॉग लगाए तो ये इनइक्वालिटी पलट गया, तो pH विल बी लेस देन POH। अब pH प्लस POH का वैल्यू pKw, और कह रहा है कि pH का वैल्यू POH से कम है, मतलब ये वाला वैल्यू इससे कम है। जब दोनों का वैल्यू बराबर था तब pH का वैल्यू pKw बाय 2 था, जब दोनों का वैल्यू बराबर था तो pH का वैल्यू pKw बाय 2 था। अभी pH का वैल्यू कम हो गया है तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू pKw बाय 2 से कम हो जाएगा, है ना। जब दोनों बराबर था तो एक का वैल्यू इसका आधा था, आधा इसका आधा इसका। जब इसका वैल्यू छोटा हो गया तो अब इसका वैल्यू इसके आधा से कम हो जाएगा, और जब ये छोटा हो जाएगा तो इसका वैल्यू आधा से कम हो जाएगा, है ना। अभी क्या है, pH का वैल्यू कम है POH से, तो pH का वैल्यू pKw बाय 2 से कम है। सो एसिडिक सॉल्यूशन का डिफिनेशन है अ सॉल्यूशन इज एसिडिक इफ द वैल्यू ऑफ pH इज लेस देन pKw बाय 2, ठीक है। अभी बहुत सब कुछ समराइज करेंगे, आखिर में समझाएंगे, जो बता रहे समझते जाओ। बेसिक सॉल्यूशन में उल्टा हो जाएगा, सब कुछ किया हुआ है, OH- आयन कंसंट्रेशन H+ से ज्यादा होगा, माइनस लॉग लगाएंगे, इनइक्वालिटी पलट जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ pH इन दिस केस विल बी pKw बाय 2 से ज्यादा। तो पहले तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH के टर्म्स में डिफिनेशन क्लियर कर लो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि pH का वैल्यू 7 होता है, वो 7 टर्म आएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, अभी आना बाकी है उसको, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि pH का वैल्यू pKw बाय 2 होता है, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ pKw बाय 2 कर दो, अगर उतना pH है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि pH का वैल्यू 7 से कम होगा, एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि pH का वैल्यू pKw बाय 2 से कम होगा। और बेसिक सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है हमेशा कि pH 7 से ज्यादा होगा, बेसिक सॉल्यूशन का मतलब है pH का वैल्यू pKw बाय 2 से ज्यादा होगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस वाला जो फंडा है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। यहां देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर यहां पे लिखा हुआ है कि pKw का वैल्यू 14 होता है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 25 डिग्री पे क्या होगा, बिकॉज न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH इज pKw बाय 2, तो 14 डिवाइड बाय 2 इज 7। ये 25 डिग्री सेल्सियस का फंडा है ना। न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है 25 डिग्री पे, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 होगा। एसिडिक सॉल्यूशन अगर है तो pH 7 से कम होगा, ठीक है, कब 25 डिग्री पे। खैर अभी हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन का तीनों बात कर लेते हैं फटाफट। 25 डिग्री सेल्सियस पर pH होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन का 7। अगर तापमान को बढ़ाओगे आप तो pKw का वैल्यू देखो घटेगा, 14 से कम हो गया, तो pKw बाय 2 का वैल्यू 7 से कम हो जाएगा, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 से कम हो जाएगा। और अगर तापमान को घटाएंगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 से ज्यादा हो जाएगा। इसको थोड़ा हम समझाते हैं आप लोगों को, ये वाला पार्ट को। 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH है 7, ठीक है, तो 7 से कम जो भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, और 7 से ज्यादा जो भी है वो बेसिक है। अगर आप टेंपरेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये जो पानी का pH था ना 7, वो कम होता जाएगा, पानी का pH जो है वो कम होता जाएगा। मान लीजिए एट हायर टेंपरेचर लाइक एट 50 डिग्री सेल्सियस न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH विच इज pKw बाय 2 कम्स आउट टू बी 6.8, नॉट 7, 6.8, वो कम होगा, यहां लिखा हुआ है at T greater than 25 डिग्री सेल्सियस pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज लेस देन 7, वो 7 से कम होता जाएगा। जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ेगा न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 से कम होता जाएगा, ठीक है। तो मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी पानी का pH 6.8 है, तो दैट 6.8 इज द न्यू बेंचमार्क, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH है। तो अगर किसी सॉल्यूशन का pH 6.8 से कम है तो वो एसिडिक है, और अगर किसी सॉल्यूशन का pH 6.8 से ज्यादा है तो वो बेसिक है।
तो उस तापमान में अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 6.9 है तो वो बेसिक हो गया। आप समझ रहे हैं? बेंचमार्क इज नॉट 7, बेंचमार्क इज 7 ओनली एट रूम टेम्परेचर। बेंचमार्क इज pKw/2, pKw/2। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो बेंचमार्क 7 से कम होता जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो वो बेंचमार्क 7 से ज्यादा होता जाएगा। सो एवरी टाइम द बेंचमार्क टू डिटरमाइन वेदर द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक इज pKw/2 एंड नॉट 7। इट इज नॉट 7। ठीक है? 7 कब होता है? 25 डिग्री पर। आई गेस दिस इज क्लियर नाउ। फिर से एक बार जल्दी समझाते हैं आप लोग को। 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच होता है 7। तो 7 से कम वाला सॉल्यूशन एसिडिक और 7 से ज्यादा वाला सॉल्यूशन बेसिक। लेकिन अगर आप तापमान को बढ़ाने लग जाएंगे तो ये जो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच जो 7 था ना, वो कम होने लग जाएगा। तो किसी हायर टेम्परेचर पे हो सकता है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम होकर के 6.8 हो जाए। तो वो 6.8 अब एक नया बेंचमार्क है, बिकॉज वो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच है। तो उस टेम्परेचर पे अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 6.8 से ज्यादा है तो वो बेसिक है, और 6.8 से कम है तो एसिडिक है। सिमिलरली अगर आप तापमान को 25 डिग्री सेल्सियस से कम करेंगे तो पानी यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा होने लग जाएगा, और जितना भी पीएच 7 से ज्यादा होगा वो एक नया बेंचमार्क होगा। तो मान लीजिए किसी कम तापमान में 25 डिग्री से कम पे पानी यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच है 7.3, बढ़ के 7.3 हो गया वो, तो वो 7.3 नया बेंचमार्क है। अब 7.3 से अगर कम के सॉल्यूशन का पीएच होगा उस टेम्परेचर पे तो वो एसिडिक होगा, और किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7.3 से ज्यादा होगा उस टेम्परेचर पे तो वो बेसिक होगा। सो कोई भी एक सॉल्यूशन न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, ये pH इक्वल्स टू 7 पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है pH pKw/2 पर। ठीक है? 25 डिग्री सेल्सियस पे वो बेंचमार्क 7 है, और अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वो 7 वाला बेंचमार्क चेंज करेगा। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर दैट बेंचमार्क विल डिक्रीज, इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर दैट बेंचमार्क विल इंक्रीज।